गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। राधे राधे। मैं ठीक हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भी ठीक होंगे। तो ये गुरुवार की नाइट का टाइम है और मैं हूँ आज व्रत। तो जैसे आप सब लोग जानते हैं कि मैं बनाऊँगी चने की दाल की मंगोड़ी। तो ये देखिए, चने की दाल को मैं अच्छे से धो के साफ करके रख ली हूँ और इसको चलिए मैं फटाफट पीस ले रही हूँ मिक्सी में। और इसी के मैं आज बड़े बनाऊंगी, तो पूजा में यही बड़े लगेंगे। तो ये है मिक्सी का ढक्कन, फटाफट इसको पीस ले रही हूँ। मेरी दाल पिस गई है, ये देखिए दाल अच्छे से पिस गई है। उसमें मैं हरा धनिया, अदरक और लहसुन भी पीस ली हूँ। सॉरी, लहसुन नहीं पीसे, अदरक और मिर्ची धनिया कट करके डाल दी हूँ। अब मैं जा रही हूँ नहाने। तो मैं नहा आके फिर इसके बाद पूजा का खाना बनाऊँगी। तो चलिए फटाफट मैं जा रही हूँ अभी नहाने। और बच्चे मेरे क्या कर रहे हो? ये देखो, ये लोग जैसे छुपे बैठे हैं। क्या कर रहा है बुरू? छुप रहे हो? और पढ़ाई हो गई? क्या पढ़ा आज बता दो। तो मेरे बच्चे खेल रहे थे और मैं नहा धो के आ गई हूँ। तो ये मैं कर रही हूँ फटाफट व्रत की तैयारी। तो तभी आ गए थे चौबे अंकल। ये मेरे फ्राई करने वाली कढ़ाई है, तो इसको मैं फ्राई करने के लिए टंगा दूँगी और उसमें ऐड डालूँगी मैं घी। तो ये भैंसी का घी है, तो आज यही यूज़ किया जाता है। तो मैं घी डाल दी हूँ। और चौबे अंकल आए थे तो मुझे 2 भाटा दिए थे कि बोले भूंज दो, सामने वाले अंकल। तो मैं उन भाटों को भी अच्छे तरीके से भूंजने लगी हूँ और उसमें थोड़ा सा डाल दी हूँ लहसुन कट करके। थोड़ा सा कट लगा के 2-4 लहसुन डाल दी हूँ। और ये है, दाल को मैं पीस ली थी अच्छे से। तो उसमें धनिया, अदरक, मिर्ची और नमक थोड़ा सा डालूँगी मैं, जीरा। और मैं डालूँगी धनिया पाउडर। तो 4 चम्मच धनिया पाउडर डाल लूँगी। और मैं डालूँगी एवरेस्ट मसाला और 2 चम्मच एवरेस्ट मसाला डालूँगी और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो सारे को मिक्स करने के बाद चलिए मैं चलती हूँ फ्राई करने की ओर। तो कढ़ाई पे हो गया है मेरा तेल गरम और एक में मैं कर दी हूँ पानी, हल्दी और नमक को अच्छे से गरम। तो मैं डाल रही हूँ कढ़ाई में भजिया जैसे। तो ये थोड़ी सी मैं भजिया निकाल लूँगी पूजा के लिए और थोड़ी सी मैं बड़े जैसे बना लूँगी। तो बड़े बना के फिर मैं पानी में फुला दूँगी, इसीलिए मैं पानी डाली हूँ। तो देखिए, सारे में ऐसे डाल के उनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो ये है फ्राई करने के बाद। और दूसरा मैं बड़े जैसे बनाई हूँ, तो छोटे छोटे बड़े हैं। इनको भी मैं अच्छे से डीप फ्राई करूँगी, मतलब इनको थोड़ा सा डार्क करूँगी, क्योंकि पानी में डालने के बाद ये लाइट दिखने लगते हैं। तो इसलिए इनको डीप फ्राई करूँगी। और एक तरफ चढ़ा है भांटा, भुंज रहा है, तो उसको मैं बीच बीच में चेक करते जा रही हूँ। तो ये हो गए हैं फ्राई। ये देखिए कितने अच्छे फ्राई हो के तैयार हुए हैं। और मैं इनको ऐड कर दे रही हूँ पानी में। तो ये पानी में फूल जाएंगे अच्छे से। और मेरा भाटा भी भुंज गया है। मैं आ गई हूँ पूजा करने। तो ये देखिए गौ माता है और उसका बच्चा बना के ऊपर शंकर जी बनाए हैं। तो मैं कर ले रही हूँ फटाफट पूजा। और मैं पूजा कर रही थी, बच्चा मेरा वीडियो बना रहा था। तो मैं इतना हिला रहा है तो वही वीडियो बनाया है। तो आज यही चने की दाल के भोग लगते हैं और इसी का भोग प्रसाद में चढ़ाया जाता है। तो मैं उसी की कर ले रही हूँ गौ माता की पूजा। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, सुबह के बजे हैं 5। मैं उठ गई हूँ सो के और मैं चालू कर दी हूँ गैस और मैं इसी में गर्म पानी कर लूँगी। तो मैं गर्म पानी पी चुकी हूँ और मैं चढ़ा दे रही हूँ चाय। कल मैं व्रत थी तो काफ़ी थका थका लग रहा है। तो पहले मैं चाय पी लूँगी, इसके बाद मैं करूँगी टिफ़िन बनाने की तैयारी। तो ये देखिए मैं चाय चढ़ा दी हूँ और थोड़ी सी डाल दी हूँ अदरक और शक्कर डाल दी हूँ, चाय पत्ती ऐड कर दूँगी। और मेरी चाय बनके हो गई है रेडी। एक तरफ मैं चढ़ा दे रही हूँ दूध पकने के लिए, तो दूध भी मेरा पक जाएगा। और मैं कट कर ली हूँ सब्ज़ी। तो ये है आलू, प्याज और लहसुन को भी मैं अच्छे से कट कर ली हूँ।
और उसको चलते हैं फ्राई करने की ओर। तो ये देखिए मैं गैस चला के चढ़ा दी हूँ कढ़ाई, और मैं उसमें ऐड कर दूँगी तेल, और कट कर ले रही हूँ मिर्ची को। तो लहसुन और मिर्ची मैं डाल दी हूँ, और थोड़ा सा अदरक को कद्दूकस करके फिर मैं सब्ज़ी में ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए मैं अदरक को अच्छे से कद्दूकस कर ली हूँ और कढ़ाई पे ऐड कर दी हूँ। इसको अच्छा सा मिक्स देंगे, अच्छा सा भूंजूंगी। भूंजने के बाद फिर मैं उस पर ऐड करूँगी थोड़ा सा जीरा, और इसको भी अच्छे से भूंजूंगी। फ्लेम को तेज़ कर दूँगी, और मैं ऐड कर दे रही हूँ प्याज को भी मैं गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूंगी। और मैं आलू को अच्छे से धो ले रही हूँ। तो ये देखिए मैं आलू को अच्छे से पानी से धो ले रही हूँ और बाहर निकाल के एकदम एक प्लेट में रख ले रही हूँ। और जब तक मैं प्याज को भी अच्छे से चेक कर ले रही हूँ, सुबह का वक्त है तो टाइमिंग मतलब हमेशा देख के ही चलने पड़ती है। हर 5-5 मिनट पे घड़ी देखना पड़ता है कि टाइम तो नहीं हो गया, टाइम तो नहीं हो गया। उस हिसाब से सुबह का काम बहुत जल्दी जल्दी निपटाना पड़ता है। तो फटाक से मैं सब्ज़ी फ्राई कर दी हूँ। अब मैं लगा लूँगी आटा। तो अभी आटा मैं इकट्ठा सबके लिए लगा लूँगी। हस्बैंड के ड्यूटी जाने के हस्बैंड के लिए भी, और मेरी बहन जाएगी पार्लर तो उसकी टिफ़िन के लिए भी मैं आटा एक साथ ही लगा लूँगी। तो 10 बजे जाएगी पार्लर, तो इसीलिए मैं सबका एक साथ ही बना लूँगी। तो ये देखिए मैं आटा लगाने लगी हूँ और सब्ज़ी फ्राई हो रही है। अभी मैं उसमें सिर्फ ऐड करी हूँ हल्दी बस, और ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करी। और मैं रोटी बनाने का आटा लगाऊंगी, तो मैं बच्चों को सब्ज़ी और रोटी दूंगी। तो रोटी बनाने का सिंपल आटा लगा लूँगी, ज़्यादा टाइट नहीं लगाऊंगी। तो ये देखिए मेरा आटा लग के हो गया है रेडी, और ये लग गया है आटा। चलिए अब मैं चलती हूँ सब्ज़ी की ओर, देखते हैं सब्ज़ी की क्या हालत है। तो आटा लगाने के बाद जो नीचे गिरा है तो सबको भी मैं अच्छे से समेट के ले जाऊंगी, धो दूंगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म फैला रहे तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए प्लेटफॉर्म को अच्छे से साफ़ करने के बाद मैं ऐड कर दे रही हूँ हल्दी, थोड़ा सा ऐड कर दूंगी मसाला एवरेस्ट, और थोड़ा सा ऐड कर दे रही हूँ धनिया पाउडर। ऐड करने के बाद अच्छा सा मिक्स देंगे। थोड़ी सी धनिया भी मैं ऐड कर दे रही हूँ कट करके। बिल्कुल एकदम हल्के हल्के पीस करूँगी, क्योंकि धनिया दिख जाती है तो मेरा छोटा वाला सब्ज़ी को नहीं खाता है, बोलेगा इनको साइड करो, तो कौन उसको 1 घंटा धनिया बीनेगा। ये देखिए सब्ज़ी में धनिया डालने के बाद मेरी सब्ज़ी हो गई है कंप्लीट। और फ्लेम को कर दूंगी मैं धीमी, और 2 मिनट धीमी करके पकाऊंगी। और मैं बना ली हूँ टिफ़िन के लिए रोटी। तो ये देखिए मैं रोटी सिंपल सी रोटी बनाई हूँ। एक गाय के लिए पहले बनाई, बाकी 4-5 2-2 टिफ़िन में दूंगी, और एक खाने के लिए। तो मेरी रोटी बनके हो गई है रेडी, और मैं फटाफट लगा दे रही हूँ बच्चों की टिफ़िन, और कल्याणी कर रही है बच्चों को तैयार। तो ये देखिए मेरी रोटी बनके एकदम रेडी हो गई, बच्चों की लग गई है टिफ़िन। सबसे पहले मैं उनको खाने के लिए दे देती हूँ, और वो टिफ़िन लेके स्कूल चले गए हैं बच्चे। वैन आ गई थी, और मैं करने लगी हूँ क्लीनिंग की सफाई। तो मैं नहा ली हूँ गैस। नहाने के बाद फिर मैं इसके बाद सफाई करूँगी, क्योंकि मेरा व्रत था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, तो इसीलिए मैं नहा ली हूँ। और ये जो सोफ़ा है उनकी पॉलीथीन निकली जा रही है, तो उनको मैं अच्छे से सेट कर दूँगी। अगर ये निकल जाएगी तो बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसकी पन्नी नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत शैतान हैं, सब गंदा कर डालेंगे एकदम, मतलब इतना गंदा कर डालेंगे कि मैं क्या ही बोलूँ। तो पॉलीथीन लगी है तो जल्दी से गंदा नहीं होगा, इसीलिए मैं इसको नहीं निकालती। और अच्छे से झाड़ के पूरा एकदम सोफ़े को भी मैं बना लूँगी। और कल्याणी चालू कर दी है म्यूज़िक, तो साथ में गाना भी बजता जा रहा था, और मैं करने लगी हूँ अपने काम। कल्याणी वहाँ कमरे को भी क्लीन कर रही है, और मैं यहाँ हॉल को भी अच्छे से सुधार दूँगी। और ये देखिए आके बीच बीच में वो गाने अपने बदल जा रही है, तो वही गाने चल रहे थे उसी के उसमें मैं सारे सोफ़े को कवर को अच्छे से जमा दी हूँ। तकिया को भी एकदम सेट करके रख दूँगी सही जगह पे। तो ये देखिए तकिया भी हो गया मेरा सही, और सोफ़ा हो गया कंप्लीट। जितने सारे बर्तन वर्तन पड़े हैं तो उन सबको मैं समेट के किचन में ले जाऊँगी, और कल्याणी लगाने लगेगी झाड़ू। तो ये देखिए फटाफट कल्याणी लगाने लगी है झाड़ू, और मेरा काम हो गया है। तो मैं अभी चलती हूँ किचन की ओर। कल्याणी अभी करेगी झाड़ू पोछा, तो अपना काम करती रहेगी। और मैं आ गई हूँ किचन में, तो मैं खाली करी हूँ
सुबह बनी थी सब्ज़ी, तो उसको मैं खाली कर दी हूँ एक कटोरी में और कढ़ाई फिर से चढ़ा दी। उसमें ऐड करी हूँ तेल और थोड़ा सा था चावल। तो सबसे पहले मैं चावल को फ्राई कर लूँगी, फिर कढ़ाई भी खाली हो जाएगी। तो उसके बाद मैं सारी साफ़ सफाई करने के बाद किचन को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। जितने सारे एक्स्ट्रा बर्तन रखे हैं तो उनको भी साइड पे रख दूँ। ये मेरी बर्नी है तो उसमें मैं घी पकाई थी, कल घी था तो बर्नी में घी डाल के रख ले रही हूँ और बर्तन को खाली कर दे रही हूँ। उन सबको धोने के लिए सिंक में निकाल दूँगी और सारी चीज़ें सही जगह पे रख दूँगी। तो चावल फ्राई करने के लिए मैं ऐड करी हूँ जीरा और डाल दी हूँ चावल और मैं उसमें डाल दूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा एवरेस्ट मसाला। तो मेरा हल्दी ख़त्म हो गई थी तो दूसरे डिब्बे में हल्दी रखी है। तो मेरे लिए कल्याणी कुछ चिल्ला रही थी तो मैं उसकी बोली कि जीजा का फ़ोन चार्ज में लगा दो, तो सुन नहीं रही थी। तो मैं उसको चिल्ला के बोल रही थी कि फ़ोन चार्ज पे लगा दो, नहीं वो ड्यूटी जाएंगे तो गुस्सा करेंगे। तो मैं उसी को डांट रही थी। फिर मैं आ गई, मेरा चावल हो गया है एकदम फ्राई। तो उसको मैं एक बर्तन पे खाली कर ले रही हूँ, कढ़ाई को भी खाली कर दूँगी, बर्तन चावल को पलट दूँगी तो ढक के रख दूँगी। तो गर्म रहेगा, अभी नाश्ता करने वाला कोई नहीं है। कल्याणी पोछा लगा रही है और हस्बैंड अभी तो सो ही रहे हैं। तो मैं फटाफट धो लेती हूँ बर्तन, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरे लिए हॉट काम है बर्तन। तो मैं फटाफट उससे पहले सारे बर्तन धो लूँगी। बर्तन धुलने के बाद फिर मैं आगे का काम करूँगी। तो मेरा बर्तन धुल गया है, सिंक भी अच्छे से धुल गई है। मैं काफ़ी सारी रोटियां, आटा जो लगाई थी तो सबकी रोटियां बना ली हूँ। रोटियां बनाने के बाद ये थोड़ा सा दूध था, मैं उसको भी खाली करके गंजी को अच्छे से धो लूँगी। तो ये देखिए गंजी में थोड़ा सा पानी डाल के दूध को खाली कर ली हूँ और मैं फटाफट करूँगी हॉब क्लीन। तो देखिए मैं क्लीन करने लगी हूँ गैस को अच्छे तरीके से और पूरे प्लेटफॉर्म को मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि सब्ज़ी बनाओ तो छींटे भी इधर उधर पड़ते हैं। तो ये हॉप हो गई है मेरी क्लीन और जितने सारे बर्नल थे उनको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और खिड़की भी साथ में, उसमें भी मैं कपड़ा मारते जा रही हूँ। जो साइड पे पीछे जगह है खिड़की गैस के, उनको भी अच्छे से क्लीन करने के बाद, और वो जो मैं फेंकी थी तो वो लहसुन पड़ी थी तो उसको वहाँ पास एक जाली में लहसुन रखी है तो मैं उसी में रख देती हूँ। और ये देखिए मैं काउंटर टॉप को भी मैं अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। साइड में जो बना है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। क्लीनिंग होने के बाद टॉवल को भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो ये देखिए हो गया मेरा। सिंक में पहले ही अच्छे से क्लीन कर ली थी और ये जो थोड़ी बहुत बर्तन दिख रहे हैं सिंक में तो उसको भी मैं अच्छे से धो लूँगी। और धोने के बाद ये आ गई हूँ मैं बाहर हॉल में तेल लगवाने। तो कल्याणी लगाएगी बाल में तेल। तो ये मेरे घर का बनाया हुआ तेल है। तो गाइस मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट डे मॉर्निंग।